बिहार के मदरसों में अब सिर्फ चेतावनी नहीं, सीधा एक्शन शुरू हो चुका है। एक औचक निरीक्षण और उसके बाद ऐसा आदेश जारी हुआ जिसने पूरे मदरसा तंत्र में हलचल मचा दी। शिक्षकों के वेतन पर रोक, जिला शिक्षा पदाधिकारी से जवाब तलब और यहां तक कि मदरसे की संबद्धता यानी एफिलिएशन वापस लेने का प्रस्ताव। जी हां, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम परवेज इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह औचक निरीक्षण, जमीनी हकीकत की जांच और अब कार्रवाई की शुरुआत। नालंदा जिला के मदरसा फसीहुल बनात अस्थवा के निरीक्षण के बाद बोर्ड का आधिकारिक आदेश सामने आया है और इस आदेश में जो बातें लिखी गई है उन्होंने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर निरीक्षण में ऐसा क्या मिला कि मामला सीधे वेतन रोकने और संबद्धता रद्द करने के प्रस्ताव तक पहुंच गया। सबसे पहले आपको बता दें कि 11 जून 2026 को सुबह 6:45 पर चेयरमैन जनाब सलीम परवेज मदरसे पहुंचे। शिक्षक उपस्थिति पंजी की जांच की गई। रजिस्टर में कई शिक्षकों के नाम दर्ज थे, लेकिन मौके पर केवल एक आदेशपाल श्रीमती तौहीदा खातून मौजूद मिली, बाकी शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। इसके बाद क्या था, पूरे मदरसे का निरीक्षण किया गया। आदेश के अनुसार सभी कक्षाएं बंद मिली, जबकि बोर्ड के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार सुबह 6:30 बजे से ही पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए थी। निरीक्षण के लगभग 1 घंटे बाद सहायक शिक्षिका श्रीमती तरन्नुम जहां मदरसे पहुंची। उनसे देरी का कारण पूछा गया, लेकिन आदेश में उल्लेख है कि उनका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। प्रधानाध्यापिका सहित अन्य शिक्षक भी अनुपस्थित थे। इसके बाद छात्राओं की उपस्थिति की जांच की गई। रजिस्टर में छात्राओं के नाम दर्ज थे, लेकिन सुबह 8 बजे तक एक भी छात्रा मदरसे में उपस्थित नहीं मिली। जांच के दौरान एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया। नियमावली 2022 के अनुसार अनुमोदित प्रबंध समिति कार्यरत नहीं पाई गई। पूछताछ में बताया गया कि मदरसा फाउंडर समिति द्वारा संचालित किया जा रहा है। अभिलेखों की जांच में यह भी सामने आया कि प्रधानाध्यापिका श्रीमती सूफिया खातून मई 2025 में सेवानिवृत्त हो चुकी है। इसके बावजूद कि प्रशासनिक व्यवस्था और अनुमोदन को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। आदेश में यह भी कहा गया है कि शिक्षकों का वेतन भुगतान गैर अनुमोदित प्रबंध समिति और गैर अनुमोदित व्यवस्था के माध्यम से किया जा रहा था, जो नियमों के अनुरूप नहीं माना गया। स्थानीय लोगों के हवाले से आदेश में यह भी दर्ज किया गया है कि प्रबंध समिति और शिक्षकों में एक ही परिवार या रिश्तेदारी से जुड़े लोगों की संख्या अधिक है। साथ ही एक सहायक शिक्षक के संबंध में यह भी शिकायत दर्ज की गई कि वे शिक्षण कार्य से अधिक नेतागिरी में व्यस्त रहते हैं और उनकी उपस्थिति को लेकर के भी गंभीर सवाल उठाए गए। इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। सबसे पहले मदरसे में कार्यरत सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। दूसरी बात, जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तीसरी बात, संबंधित शिक्षिका से जवाब तलब किया गया है। और चौथी बात, सबसे बड़ा निर्णय यह है कि मदरसे की संबद्धता यानी एफिलिएशन वापस लेने का प्रस्ताव बोर्ड की आगामी बैठक में रखने का निर्देश दिया गया है। यानी मामला अब सिर्फ निरीक्षण तक सीमित नहीं है। निरीक्षण के बाद बोर्ड ने लिखित आदेश जारी कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संबंधित पक्ष अपने ऊपर लगे सवालों का संतोषजनक जवाब दे पाएगा? वेतन पर लगी रोक हटेगी? और क्या बोर्ड की अगली बैठक में मदरसे की संबद्धता यानी एफिलिएशन बच पाएगी या फिर उस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा? फिलहाल पूरे मामले पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। आप इस कार्रवाई को किस नज़र से देखते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल L2 भैया को ज़रूर सब्सक्राइब एंड फॉलो करके रखिए, ताकि आपको मदरसा से जुड़ी पल पल की खबर और अपडेट सबसे पहले और सटीक मिलती रहे। शुक्रिया, खुदाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।